हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे तिरुकलाकुंतरम टेम्पल, जिसको कि ईगल टेम्पल भी बोलते हैं और जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। सो हमारे घर से वो टेम्पल 1 घंटे की दूरी पे है और बहुत सारे रूट्स हैं वहाँ पे जाने के लिए, बट हमने ना इस बार विलेज वाला रूट लिया था बिकॉज मज़ा आता है ना देखने को, खेती, कोकोनट ट्रीज़, पूरी ग्रीनरी रहती है। तो हमने सोचा इस बार विलेज वाले रूट से जाते हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा था जाने में। और ये है वो टेम्पल जो कि एकदम टॉप हिल पे है और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 565 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। ये है टेम्पल का मेन एंट्रेंस और अंदर जाने के बाद ना यहाँ पे जो आंटी बैठी हुई है वहाँ से आपका स्टेप शुरू होता है। तो वही वो हमें बोल रहे थे कि आप जाकर कूपन ले लो पहले, क्योंकि हमें पता नहीं था। सो हमने कूपन लिया, उसके बाद हम स्टेप्स पे चढ़ना शुरू किया हमने। सो देखने में बड़ा इजी लगता है कि 565 स्टेप्स ही तो है, बट नहीं, 10 स्टेप चढ़ने के बाद ही हमारी सांसें फूलने लगी। लाइक बहुत सारे लोग थे जो थक ही गए थे, 10 स्टेप 5 स्टेप चल रहे थे बट थक जा रहे थे। सो इस तरीके का था, बट फिर ठीक है, हमने शिव जी का नाम लिया और हम चलना शुरू किए। बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रहे थे, फिर चल रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था बिकॉज दोनों तरफ ना जंगल जैसा था, तो अच्छा लग रहा था। और हम दोपहर के 3 बजे गए थे ना, तो ज़्यादा ना ही धूप था और मतलब धूप था बट इतना भी नहीं था, कंट्रोल कर पा रहे थे। बट पसीना तो ऑब्वियसली आएगा ही अगर आप इतने सारे स्टेप्स चढ़ोगे तो ये इतना सारा था। मेरे हस्बैंड तो आगे चले गए थे, मैं रुक रुक कर जा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली 565 ईजी नहीं है, देखने में लगता है ईजी बट नहीं है इतना ईजी। बट ठीक है, फिर हम चढ़ रहे थे और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। ये जो एंड पार्ट था लाइक टेम्पल तक पहुंचने को। सो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए और बड़ा मज़ा आ रहा था देखने को। लाइक पूरा सराउंडिंग जो था ग्रीनरी, और मंकीज़ भी बहुत है, तो आपको अपना सारा सामान ना बड़े ध्यान से लेना पड़ता है क्योंकि इनसे बचाना पड़ता है। ये है टेम्पल, मेन टेम्पल लॉर्ड शिवा का, जो कि बड़ा ही प्यारा था। और ये है सीढ़ी, यहाँ से आपको सीधा टेम्पल पे जाना होता है। उससे पहले ना एक व्यू पॉइंट आता है जो कि ऑलमोस्ट लोग ये देखने के लिए आते हैं। बड़ा ही सुंदर व्यू पॉइंट है, लाइक पूरा अच्छे से इतना नज़ारा दिखता है ना, बड़ा मज़ा आता है देखने को। बहुत ही लाइक इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना उस टाइम, बहुत मज़ा आ रहा था। ऑलमोस्ट पीपल इसके लिए ही आते हैं देखने के लिए, बट ठीक है, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम गए टेम्पल के अंदर और मैंने लाइक अंदर का मेन फ़ोटोज़ नहीं लिया बिकॉज़ नहीं पता ना आपको अलाउड है या नहीं है, तो हम सिर्फ बाहर का ही ले रहे थे। बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा था देखने को। लाइक प्रॉपर केव जैसा था, केव जैसा क्या केव ही था, तो बहुत अच्छा लगा था। छोटा सा गेट था जहाँ से आपको एकदम सर झुकाकर एंटर करना पड़ता है, तो वो देखा हमने। फिर बाहर में जो भी स्टैचूज़ थे ना उनके वीडियोज़ लिए मैंने, क्योंकि वो तो आप कर ही सकते हो। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स थे बने हुए थे, मज़ा आ रहा था। और ये जो गोल्डन वाला देख रहे हो ना, यही लॉर्ड शिवा का मेन एंट्रेंस है, जो कि बहुत सुंदर था। शिवलिंग है वहाँ पे बैठे हुए, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने दर्शन वर्शन किया, मस्त आराम से हमने टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे हम बैठे थे। उसके बाद हम वापस जाने लगे क्योंकि हमने दर्शन कर लिया था, तो बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा हमें वो सब देखकर। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ प्रसाद मिल रहा है शायद, तो फिर मैं गई और हमें मिला प्रसाद, जिसको कि बोलते हैं कर्ड राइस था प्रसाद में। तो अच्छा लगा, लाइक टेस्टी भी था खाने में। लाइक हमने ना वो व्यू पॉइंट पे हम गए और हम वहाँ पे बैठकर खा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पीछे टेम्पल है, आप इतने अच्छे व्यू पॉइंट पे बैठे हो, तो मज़ा आ रहा था। उसके बाद ना फिर क्या होता है ना, ये पंडित लोग जो होते हैं ना, वो लोग इनको केला देते हैं, तो इनको बराबर टाइम पता होता है, उसी टाइम पे वो आते हैं हुड़दंग मचाने के लिए। तो हमने अपना अपना सामान छिपा लिया था, लेकिन पता नहीं ना क्या ये लेकर चले जाए। उसके बाद सब करने के बाद हम वापस जाने लगे। तो वापस जाने के रूट पे आपको और मंदिर मिलता है, जो कि ऑब्वियसली फिर से शिव जी का ही रहता है, शिवलिंग रहता है। और ना ये एक ईगल व्यू पॉइंट है, लाइक इसकी ना कुछ स्टोरी है। तो यहाँ पे 2 जो ईगल का स्टैचू बना हुआ है, पहले तो मुझे लगा कि ये सच में ईगल बैठे हुए, बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, ये स्टैचू है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टोरी है इनकी। और ना कभी कभी बहुत लोगों ने बोला है कि ईगल की साइटिंग भी होती है, बहुत रेयर होता है बट बहुत लोगों को मिला भी है ईगल साइटिंग। सो ये देखने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने शिव जी के यहाँ पे भी दर्शन किए। हमने बहुत इधर भी इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, लाइक पूरे चारों तरफ से पेड़ से ही घिरा हुआ है, तो ऑब्वियसली हवा बहुत अच्छा आएगा। तो हमने वो दर्शन किया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने लगे। जब हम आगे बढ़े तो हमें और एक टेम्पल मिला, जो कि फिर से शिवलिंग का टेम्पल था। तो ये पूरी जगह पे शिवलिंग के टेम्पल से भरा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये इतने अच्छे से शिव जी के दर्शन हो रहे हैं,
बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम वापस जाने लगे तो ना जाने के रास्ते में बड़ा ही थ्रिलिंग है, बहुत ही थोड़ा डरावना, एकदम स्कैरी जैसा है क्योंकि पूरा जंगल है चारों तरफ। और हम वीकडेज़ में लाइक नॉर्मल डेज़ में आए थे ना, वीकेंड में थोड़ी भीड़ होती है बट नॉर्मल डेज़ में ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो कुछ ही लोग थे तो आगे पीछे होकर सब आ रहे थे धीरे धीरे। और ये पूरा जो भी पत्थर था लाइक बहुत सुंदर लग रहा था देखने को, देखने में तो बड़ा ही अच्छा था, बट ठीक है थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं और इतने बड़े बड़े पत्थर है। फिर सीढ़ियाँ भी बड़ी मज़ा आ रहा था सीढ़ी से उतर के जाने का, क्योंकि उतरते वक्त आपको इतनी एनर्जी नहीं लगती है। फिर यहाँ से उतरने के बाद ना आपको और एक केव के अंदर शिवलिंग मिलेगा, जहाँ पे लॉक रहता है, अलाउ नहीं करते अंदर जाने को, आपको बाहर से देखना होता है। एंड देखो ये ऐसा रूट था लाइक जंगल के बीच से आप छोटे से रास्ते से जा रहे हो, बट ठीक है मज़ा भी आ रहा था। और सीढ़ी पे भी कहीं कहीं पे ना ऐसे उन्होंने कुछ स्टैचू जैसा बनाया हुआ था, ये जैसे आप देख रहे हो, तो अच्छा लग रहा था देखने को, बहुत लाइक बहुत ही अच्छा मज़ा सा आया। सो ये है उतरने का रास्ता। और हम लोग उतरते वक्त भी क्या होता है ना, जाने का रास्ता अलग है, उतरने का रास्ता अलग है, बट आप फिर जब उतरते वक्त मिलते एक ही पॉइंट पे हो। सो हम ऑलमोस्ट नीचे उतरने वाले थे, पहुंचने वाले थे, तो हमें ना दर्शन करके बड़ा मज़ा आया, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और ना व्यू देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, ऐसे ना गाँव की याद आ जा रही थी, तो अच्छा लग रहा था। ये जो यहाँ से एंटर कर रहे हैं ना ब्लू शर्ट वाले, वहीं से आपको फिर वापस जाना होता है, यहीं से हमने शुरुआत की थी। सो हमने ये वही हमें पूछ रहे थे कि अंदर मंदिर खुला है या नहीं, तो ठीक है हमने अच्छे से दर्शन किया, हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा लगा। फिर ये एक नया एक्सपीरियंस हमें मिला। एंड ये लाइक बाहर का जहाँ से हम एंटर करते हैं ना, वहाँ के अंदर का पूरा मंदिर का व्यू है, तो बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो एक छोटे से दुकान पे, मंदिर के सामने छोटा सा बहुत सारा दुकान होता है, वहाँ पे हम गए चाय पीने के लिए, तो बड़ा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा था, लाइक गाँव के दुकान के जैसा लग रहा था। फिर ये आंटी ने चाय बनाकर हमें दिया जो कि अच्छा चाय था। उसके बाद ना मैंने ये बैग सडनली देखा जो कि ये लोग खुद से बना रहे थे, लाइक हैंडमेड, तो मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लगा। उनके पास ये एक ही अवेलेबल था और एक ये बना रहे थे, तो मैंने वो लिया। 250 का पड़ा मुझे, बट मैंने बार्गेन नहीं किया क्योंकि वो क्या ही उसमें से उनको मिलेगा, इसलिए मैंने बार्गेन नहीं किया। और ना ये मुझे चाय के साथ खाने के लिए कुछ एक दिखा, तो मैंने वो एक ले लिया 5 रुपीज़ का। फिर ये पीनट की जो बर्फ़ी थी, या फिर आप जो चिक्की बोलते हो, वो मैंने लिए थे, 5-5 रुपये का एक था, तो अच्छा लगा। उसके बाद हम जब निकले तो हमें भूख लग रही थी, तो हमने अपना यूजुअल सा जो रेस्टोरेंट हम हमेशा जाते हैं, मद्रास क्रॉनिकल, वहाँ पर गए। हमने ब्लूबेरी वॉफ़ल खाया, देन ये कुछ मॉकटेल था वो पिया, फिर हमने रगड़ा पेटिस खाया, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए, तो घर पहुँचते पहुँचते फिर हमें वापस से भूख लग गई, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जूस पिया, मैंने लस्सी पिया और उन्होंने कॉर्न मैगी खाया एंड फिग जूस पिया था। एंड या यही था। ओके बाय।